देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा जनादेश को लूटने के लिए झूठ का पुलिंदा रहा है। मैं राज्य अनुसार पुरानी बातें करूं, हिमाचल में इन्होंने कहा था कि हम ओपीएस ले आएंगे। सरकार बनते ही इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पैसा दे। झूठ का पुलिंदा था। इससे पिछले वाले राजस्थान के और मध्य प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिए थे कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम कर्ज माफ़ करेंगे। जनादेश को लूटा, इसलिए दोनों जगह इस बार जनता ने इनको पराजित किया है। अभी इसी प्रकार की झूठें ये इस घोषणा पत्र में लेके आए हैं। ये कह रहे हैं 1 लाख रुपया देंगे हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सालाना। गरीब महिलाओं की संख्या ये निर्धारित करते करते कहाँ तक जाएगी? 10 करोड़ जाएगी, 15 करोड़ जाएगी। और 1 लाख रुपया इतनों को देते हैं तो 15 लाख करोड़ होता है। 10 लाख को देते हैं तो 10 लाख करोड़ होता है। देश का बजट 45 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ इतना है। 1/3 बजट केवल पूंजीगत बजट है, बाकी रेवेन्यू बजट है। क्या किसी के लिए संभव है? झूठ का पुलिंदा है। इसी तरह से आप देखेंगे, अभी ये अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एक युवाओं के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बात की है कि 1 साल के लिए 1 लाख रुपया देंगे। वो तो कुछ भी नहीं बचा, वो तो उसका भी 1/4 बात ये करके छोड़ के भाग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनका कोई न्याय नहीं है। सारी की सारी बातें एक झूठ के पुलिंदे से आगे कांग्रेस पार्टी की जा नहीं रही हैं। बहुत सारी ऐसी बातों को ये कह रहे हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। देश में 7 दशक तक इनका राज था। 1966 में CACP बना। अब ये बताइए कि CACP को कानूनी दर्जा देने की बात इनको ध्यान में आ रही है 2024 में। तब तक किसके शासन में लंबे समय तक CACP था? पोस्ट एंड प्राइस कमीशन। अब ये बात कर रहे हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 8 वर्षों तक इनके पैरों तले पड़ी रही। इन्होंने नौटंकी की, 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की, जिसके मुखिया हुड्डा साहब थे, वो भी 2 वर्षों तक इनके पैरों नीचे पड़ी रही। 6 में आई हुई रिपोर्ट को 14 तक लागू करके नहीं गए। अब कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। इनका कोई वादा कभी ये पूरा नहीं करते। जब कोई सवाल पूछ लेता है इनसे, एक सवाल पूछा गया इनके घोषणा पत्र के जारी होने में कि आप पुरानी पेंशन पर क्या कहेंगे, तो कहते हैं कमेटी बनाएंगे, रिपोर्ट आएगी, फिर देखेंगे। हर विषय में इनके ऐसे ही जवाब हैं। इसलिए कोई भरोसा कांग्रेस पर करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की है और जनादेश को भी झूठ के आधार पर लूटने का कोशिश की है। लेकिन अब भारत का नागरिक सजग है, भारत का सोशल मीडिया सजग है, भारत का मीडिया सजग है और इस झूठ की परतें दिन पर दिन खुलती चली जाएंगी। एक कमेटी के सर मेंबर आप भी हैं, जिसका काम है भाजपा के लिए घोषणा पत्र बनाना। उसकी घोषणा कब तक हो जाएगी और किन मुद्दों को आप छूना चाहेंगे? कुछ ऐसा मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होता, संकल्प पत्र होता है। और संकल्प का मतलब होता है जिसको हम पूरा करेंगे। हमने अपने पुराने संकल्प पत्रों को भी पूर्णता तक पहुंचाया है। इस बार का भी संकल्प पत्र व्यवहार्यता के आधार पर, और ख़ास करके मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बजटीय व्यवहार्यता के आधार पर, कि जिन वादों को हम संसाधनों के आधार पर पूरा कर सकें उन्हीं वादों को हम लेकर आ रहे हैं। जब आएगा तब मैं आपके साथ उस पर और विस्तार के साथ चर्चा करूँगा। बहुत तेज बिल्कुल हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवा के लिए, बहनों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के हर क्षेत्र के लिए, पूर्वोत्तर के लिए, जनजाति के